जिसमें बाबा ने एक राज्य, एक धर्म और फिर साथ-साथ हमें सदा सुख, शांति, संपत्ति वो कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम भविष्य जो संसार है, उसका जो फाउंडेशन है, वो जो संस्कार है, वो अभी ही हमारे अंदर अनुभव कर सकते हैं। और जैसे हमारा जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी हमें अभी ही इस जीवन में ही अनुभव करनी है। तो मुरली 31/3/2007 की है। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। एकाग्र होकर मुरली सुनते हैं। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, यह पहले बताया है। अभी बहुत सुंदर बाबा ने वो खातों के बारे में बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा, 3 खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। हाँ, हमें खुद को इतना पुरुषार्थ करना है जो हमारा जमा का खाता हमें अपने पुरुषार्थ से बढ़ाना है। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे, भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ये इम्पोर्टेंट बात है कि भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इसमें दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होगा। किसी भी कारण अगर संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। तो ये दूसरी बात बाबा ने बताई, संतुष्टता। संतुष्ट रहना भी है और करना भी है। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। तो 3 बातों में बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि कैसे हम अपना खाता बढ़ा सकते हैं। तो पहला, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा हम अपना जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। अच्छे से सब कुछ कर रहे, नियमों के अनुसार पुरुषार्थ हमारा चल रहा है। दूसरा बाबा ने बताया संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, इससे भी जमा का खाता बढ़ेगा। और तीसरा सेवा, लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ, जिसमें मैंपन न हो, तो भी आपका जमा का खाता बढ़ेगा। तो बाबा कह रहे थे कि मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभव हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहां भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता कम जमा होता है। जहाँ पे मैं और मेरापन का स्वार्थ आ जाता है तो पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन
संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई कि कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना। अभी बाबा ने 3 साधन बताए हैं। एक तो है बाबा की छत्र छाया में रहना, दूसरा बाप दादा के साथ कंबाइन रहना, और तीसरा श्रीमत। छत्र छाया है श्रीमत। तो अभी इस सीजन का लास्ट टर्न है। दूसरी सीजन समय प्रमाण चालू होगी, लेकिन जैसे नई सीजन मिलन मनाने की चालू होंगी, उसमें नवीनता क्या दिखाएंगे? अपने लिए कोई नया प्लान बनाया है? जैसे सेवा के लिए नए नए प्लान सोचते हो ना, तो स्व के प्रति जो पुरानी बातें हैं उसमें नवीनता क्या सोची है? अगर नहीं भी सोची है तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। तो ये हमें खुद को ही खुद का ये प्लान बनाना है कि कैसे हम हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में, हमारे संबंध संपर्क में, कर्म में हम नवीनता ला सकते हैं। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे क्या नवीनता लाया। हाँ, तो देखो ये बाप दादा ने होमवर्क की तरह दिया है कि आप भी सोच सकते हैं कि मैं कैसे संकल्प करूंगी, अभी तक मैं कैसे करती हूँ। भला ज्ञान के ही संकल्प आप करते हैं, लेकिन ज्ञान के संकल्प में भी मैं कैसे नवीनता ला सकती हूँ। मेरे बोल में मैं कैसे नवीनता ला सकती हूँ, कौन से शब्दों का मैं ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकती हूँ। ऐसे जो बाप दादा की भाषा है वही मैं बोल सकती हूँ। ऐसे कुछ न कुछ संबंध संपर्क में भी क्या नवीनता आप कर सकते हैं। तो बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे कि क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो ऐसा करे करे, हाथ उठाओ। जो कहते हैं करेंगे करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरे को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। तो हमें बाबा को देखना है, बड़ी दादी को देखना है। दादी जी की भी कैसे न्यारी और प्यारी स्टेज थी ना, बाप समान। तो बाप दादा कहते हैं अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो, तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही है। अभी आप एक बात नोट करेंगे कि अभी यहाँ से बाप दादा दादी के लिए देखो, स्वयं भगवान दादी की महिमा करे। कितनी बड़ी बात है ना। तो आप नोट करें कैसे बाबा दादी जी के बारे में बाबा बता रहे हैं। तो दादी जी के अंदर कभी भी हद का मैं और मेरापन नहीं था। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी।
सर्व को सामने वाली, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है, देखो बड़ी दादी जब बाप समान बन गई, तो अगर एक दादी बाप समान न्यारी और प्यारी बन सकती है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? हाँ, अगर एक दादी बन गई तो क्या हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले। देखो अभी बाबा को तो पहले ही निश्चय है कि हम बच्चे ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं। देखो बाबा को कितना निश्चय है ना कि हम बच्चे बाप समान बने हैं, और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है, तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। अंडरलाइन करें इस बात को। अगर भगवान को हमारे ऊपर निश्चय है, तो हमें अपने आप पर भी सदा निश्चय होना ही चाहिए। तो ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे कहते हो, यह ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी प्यार के सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। वह हाथ उठाओ। 100% सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबा हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंचे हुए हैं। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। तो अगली सीजन में सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे। देखो बाबा की क्या चाहना है, इसको अंडरलाइन करें कि जब तक अगली सीजन आएगी तो सभी के सूरत से बाप की सूरत दिखाई दे। ये कब हो सकता है? जब हमारा बोलना, चलना, संबंध संपर्क निभाना बाबा के जैसा होगा। हम्म? तो एक के संबंध संपर्क में बाप जैसे संस्कार दिखाई दे। यह है स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना। हाँ, इम्पोर्टेंट बात क्या है? स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। देखो आप सबके एक संकल्प की वृत्ति ने, योग की शक्ति ने दादी के परिवर्तन में, माना तबीयत के परिवर्तन में 4 चांद लगा दिए। साइलेंस की शक्ति से एकमत होके एक वृत्ति से विधि ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। तो इसकी सभी को मुबारक हो। हाँ, भले ताली बजाओ। जब एक बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया, दृढ़ संकल्प संगठन की साइलेंस याद की शक्ति का जब एक प्रमाण देख लिया, तो आगे के लिए स्व परिवर्तन के लिए अपने को देखना, अपने को बदलना। अगर झुकना पड़े तो झुकना है। अंडरलाइन करें, अपने को बदलना, अपने को देखना। अगर हमें झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। माना किसी भी हालत में खुद को परिवर्तन करना ही है। ऐसे कुछ कड़े संस्कार होंगे तो हमें झुकना ही है, कैसे भी हो जाए लेकिन मुझे झुकना ही है। ऐसे दृढ़ संकल्प कर हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना। अच्छा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था 15 दिन के लिए, एक बात का होमवर्क दिया, याद रहा?
जिसने संकल्प तक भी न दुख दिया न दुख लिया, स्वयं में भी नहीं, सं सॉरी स्वप्न में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं, वह हाथ उठाओ, उठ के खड़े हो। हाँ, ये बाबा ने होमवर्क दिया था उस समय कि न दुख देना है न दुख लेना है, तो उसके बारे में बाबा पूछ रहे हैं। जिन्होंने पास मार्क ली, थोड़ी मार्क्स वाले नहीं, पास मार्क ली, क्यों? पहली लाइन ने नहीं ली। पहली लाइन वाले क्यों नहीं उठते? अगर किया है तो उठो, अगर दुख नहीं दिया है तो उठो, स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं। फिर तो ताली बजाओ उन्हों के लिए। डबल फॉरेनर्स ने भी उठाया है। अच्छा, अमर रहेंगे ना, अमर भव का वरदान याद रखना। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु जोन। यह तो बहुत अच्छा, सभी जोन वालों ने चांस लेने की विधि अच्छी बनाई है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु कितनी राजधानियां हैं? बहुत है। तो सेवा में चमत्कारी सेवा का चांस है। अच्छा, आप सबने कोई नई इन्वेंशन निकाली है? सेवा की नवीनता सोची है? जोन के सभी तरफ की विशेष टीचर्स हाथ उठाओ। भिन्न भिन्न स्थान की हेड, एक जोन हेड नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न स्थान की एक एक हेड। अच्छा, तो आप सभी ने सेवा में नवीनता का प्लान क्या बनाया? कोई बनाया है? आगे वाली टीचर्स बनाया है कि बना रहे हैं? बना रहे हैं, क्योंकि आपका जोन तो है, उसमें विस्तार बहुत है। कितनी आत्माएं हैं, कितने राज्य है, कितने गांव है। तो ऐसा प्लान बनाओ जैसे बाप दादा ने देखा, तो फॉरेन में अफ्रीका वालों ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, लेकिन प्रैक्टिकल में सब एरिया कवर की है। तो आपकी तरफ तो बहुत एरिया है, तो कितने लोग समय समाप्त होने पर वंचित रह जाएंगे ना। तो मिल करके ऐसा कोई प्लान बनाओ। ऐसे ही बाप दादा के पास रशिया वालों का भी प्लान आया, और आज समाचार सुनाया कि आज से उन्होंने प्रोग्राम चालू कर दिया है। आज गांव वालों ने भी सुनाया, ग्राम विकास प्रभाग की ओर से इस वर्ष अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान निकालने के बारे में संदेशी द्वारा बाप दादा को संदेश भेजा गया था। तो बाप दादा के पास समाचार पहुंचा कि इंडिया में हर जोन के गांव-गांव में संदेश पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। सभी जोन मिलकर करेंगे। तो आप भी ऐसा आपस में प्लान बनाओ, कोई एरिया रह नहीं जाए, कम से कम संदेश तो मिल जाए, नहीं तो आपको बहुत उलझना मिलेंगे। हमारा बाबा आया और हमें सूचना नहीं दी। और दूसरा तमिलनाडु भी है, वह भी देखे ऐसा प्लान बनाया है। हर जोन को ऐसा प्लान आपस में मिलकर बनाना ही चाहिए। खुशी होती है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन होता है। हमने अपनी सेवा का कार्य संदेश देने का तो पूरा किया। देखो, ये भगवान को भी सब बच्चों पर कितना तरस पड़ता है ना, कि कैसे हर एक आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचे। तो अभी बना सकते हैं ना। बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले हाथ उठाओ, नेपाल वाले, उड़ीसा वाले तो बहादुर है। और भी है ना, आसाम, देखो कितनी एरिया ली है, बहुत बड़ी एरिया ली है। बड़ा राजा बनना है ना, तो दूसरी सीजन में यह संदेश देने का कार्य का प्लान बना के प्रैक्टिकल में शुरू कर देना। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा को भी कोई बच्चे का उलाना अच्छा नहीं लगता।
प्लान बाप दादा ने सुने हैं, प्लान सभी ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि प्लान के साथ प्लेन बुद्धि और प्लान दोनों साथ साथ हो तो सफलता बहुत सहज और श्रेष्ठ निकलती है। हाँ, जब हम प्लेन बुद्धि से प्लान बनाएंगे ना, बाबा को पूरा समर्पित कर, तो जल्दी से हो सकता है। तो हमारी बुद्धि को बहुत अच्छे से हम प्लेन बुद्धि बनाए। तो सफलता बहुत सहज और श्रेष्ठ निकलती है। तो तमिलनाडु भी करेगा ना, देखेंगे। देखो, बाप दादा ने सभी बच्चों को उमंग, उत्साह और हिम्मत का वरदान एक जैसा दिया है। किसको ज्यादा किसको कम नहीं दिया है। तो जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हिम्मत है। तो क्या नहीं हो सकता, असंभव भी संभव हो सकता है। तो अंडरलाइन करे सभी कि अगर उमंग उत्साह है तो उमंग उत्साह से असंभव भी संभव हो सकता है। तो सभी पूछते हैं आगे क्या करना है। बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बनी बनाई स्टेज पर चांस लो, उन्हों को सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। 70 साल अपने हिम्मत से किया, अभी दूसरों का भाग्य बनाओ। हाँ, क्योंकि बाबा दूसरों का भी भाग्य बनाना चाहता है ना, तो उन्हों को भाग्य बनाने का चांस दो। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन सी दो। एक तो रहम दिल बहुत बनो, क्षमा में बाप के साथी बनो। देखो, बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन सी दो। तो एक तो रहम दिल बहुत बनो, क्षमा में बाप के साथी बनो, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे। ऐसे ऑफर चारों ओर से आए, हर जोन में ऑफर आए। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ अच्छा, आओ। वो स्टीम ढोकला टाइप ना मेथी तब का। यही है, यही है, यह स्वतः ही प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उन्हों को भी सहयोगी स्नेही बनने का चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि स्नेही सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है। लेकिन उन्हों को सेवा के साथी बनाओ, उन्हों को भी उमंग उत्साह के पंख दो। है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं और स्नेही सहयोगी आत्माओं को भी देखते हैं। देखो, बाबा सब जगह पर चक्कर लगाते हैं तो अपने बच्चों को भी देखते हैं, लेकिन जो बच्चे यज्ञ के लिए दूसरे भी स्नेही और सहयोगी है तो बाबा उनको भी देखता है। तो बाप दादा की नजर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिया है। तो यह वर्ष उन्हों को निमित्त बनाओ, स्नेही सहयोगियों को उमंग उत्साह में लाओ। लाना पड़ता है, नहीं तो वह भी आपको उलझना देंगे कि हमको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए अभी चांस देने वाले बनो। कैसे फॉरेन वाले हो सकता है ना, हो सकता है फॉरेन वाले, फॉरेन के भाई जो सेवा में निमित्त है वह उठो। देखो, कितने अच्छे अच्छे सकाश देने वाली आत्माएं हो। तो अभी देखेंगे सबसे कौन से जोन ने बड़ी बनाई स्टेज ली है। ऐसे एक वर्ष में मेगा प्रोग्राम करने की धुन लगा दी थी। ऐसे अभी बनी बनाई स्टेज का चांस लेने की धूम मचाओ। हो सकता है फॉरेन वाले, हो सकता है ब्रायन को कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई को सामने देख बाबा बोले, कमाल करके दिखाना,
दादी जानकी जी की राय से करते चलो। बाप दादा साथी दे रहे हैं, सभी कर सकते हैं क्योंकि अभी पुराने और सर्विसेबल है। तो बातें सभी कर सकते क्योंकि सभी पुराने भी है और सर्विसेबल है। जयंती बहन ने सुनाया कि विदेश में इस वर्ष ऐसे इंटरनेशनल 4 निमंत्रण मिले हैं जिसमें दादियाँ आकर आशीर्वाद दे। 2 लंदन में जो बाबा का दुकान है उसको सेवा के लिए गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा है, मुबारक हो। सभी के तालियों की मुबारक उसको दे देना। तो 500 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा सदा कहता है कि डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। जैसे देश अपने अपने उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, ऐसे विदेश भी कम नहीं है। विदेश ने भी थोड़े समय में विस्तार अच्छा किया है। अभी विदेश को सिर्फ एक ही इनाम लेना है। बताइए कौन सा इनाम लेना है? खास डबल विदेशियों को चारों ओर सेवा, स्व और सेवा के बैलेंस का इनाम लेना है। पसंद है? विदेशी पसंद है? लेना है? हाथ उठाओ। हाँ, स्व और सेवा का बैलेंस बाबा ने यहाँ पे कहा है। हाथ उठाओ। वेलकम, मुबारक, इन एडवांस मुबारक। जर्मनी में एक बड़े गुरु ने अपने प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारीज को प्रवचन के लिए निमंत्रण दिया है। तो बाबा कह रहे बहुत अच्छा। ऐसे तो कभी कभी इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन अभी लहर फैलाओ। अभी अभी तो मिलते हैं, लेकिन अभी चारों ओर हर जोन में, देश में, विदेश में यह लहर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी है और रूह रिहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहब राजी। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया है लास्ट में, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।
भला हो सब सुख पाए, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए, हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए, जहाँ चले नाम जहाँ से वहाँ दुआ ही तो काम आए, पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है, जिंदा कर देती अक्सर है, दिल से देते चलो दुआएं। से सारे दिन में बार बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी
अपने पूर्वज स्टेज पे आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
कैसे हर एक बच्चे को चला रही। अभी बाप दादा
सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में फैलो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में फैलो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना ढलता सदा हो। उमंगों का झरना ढलता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। ओम शांति। अभी आप साकार मुरली और अव्यक्त मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अच्छा, साकार मुरली के वरदान के बारे में कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओम शांति दीदी। आज का वरदान है कि परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। तो बाबा कहते हैं कि तीन चीजों का परिवर्तन करना है आपको। पहले तो अपने स्वरूप का, आप जो हो जैसे हो वो परिवर्तन करो। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। दूसरा, आपके स्वभाव का परिवर्तन करो, क्योंकि वो स्वभाव आपका नहीं है। आपका निजी स्वभाव है शांत, पवित्रता, और जो अनादि स्वभाव संस्कार है, आदि स्वभाव संस्कार है, वो है। तो उसे हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि वो ही अब हमारे पुरुषार्थी जीवन में धोखा देते हैं। तीसरा परिवर्तन करना है अपने संकल्पों का, क्योंकि संकल्प, व्यर्थ संकल्प से समर्थ में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारी वेस्ट एनर्जी जाएंगी, हम विकर्म क्रिएट करेंगे और उसका बोझा भी चढ़ता है। और ब्राह्मण जीवन में विकर्म करके हमें बोझा 100 टाइम्स हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्पों का भी आपको परिवर्तन करना है, तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। तो इसी प्रकार परिवर्तन शक्ति हम यूज करते जाएंगे ये 3 लेवल पे, तो हर बीती को बिंदी लगा सकेंगे। उससे हम निर्मल और निर्माण स्वतः ही बन जाएंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी।
जी बोलिए। हाँ जी दीदी, आज साकार मुरली में बाबा ने बताया कि बाप समान जो रहम दिल है, तो उनकी निशानियां आज बाबा ने बताई ना। तो उनको तो हमें बाबा ने उसकी ये निशानी बताई कि उनको हमेशा ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा, माना कि हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे, और फिर उनको शौक होगा कि वो दूसरों को भी अपना पहले तो खुद वो ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाएंगे, और दूसरों को फिर अपने ज्ञान का चाहे वो अपने कर्मणा द्वारा भी, मनसा द्वारा भी, और वाचा द्वारा भी इस तरीके से दूसरी आत्माओं को भी इंजेक्शन लगाते रहेंगे। तो सबको आसुरी मत से मतलब माना कि उनके ऊपर जो भी विकार उनके स्वभाव संस्कार हैं, अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा उनको भी छुड़ाएंगे, और साथ में बाबा जो भी सुनाते हैं रोज उसको नोट डाउन करेंगे, और फिर सवेरे सवेरे अमृत वेला उठकर उस पर गौर करेंगे, क्योंकि अमृत वेले का समय ऐसा होता है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और उसमें जो डालेंगे तो वो सारा दिन अपना एक्शन करता रहेगा, उसी प्रकार हमारे एक्शन होंगे। तो इस प्रकार वो हमेशा विचार सागर मंथन करके हमेशा हर्षित रहेंगे और खुश रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोला है धारणा से इस पुरानो दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है, विचार सागर मंथन करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने रहम दिल को, ये साकार मुरली में रहम दिल को पुरुषार्थ के साथ ही जोड़ा है कि पहले अपने ऊपर जो है रहम करना है, तभी हम दूसरों के, अपने को भरपूर करके तभी हम दूसरों को देख सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने नवीनता की बात की है कि संकल्पों में, बोल में, संबंध संपर्क में, कर्म में नवीनता लानी है। तो आप सभी चिंतन करके ये बताएं कि आप किस बात में और क्या नवीनता करेंगे। पुरुषार्थ में कहो, किसी भी चीज में आप खुद कैसे नवीनता करेंगे, या नवीनता करने की क्या क्या विधि हो सकती है ताकि सबको प्रेरणा मिले। मैं अभी बोल सकती हूँ कि बाद में बोल? बोलिए। हाँ जी, जैसे दादी अभी अपना वो ड्रिल करवाती हैं जब, तो वो बोलती हैं 1 सेकंड में ये करो। तो जैसे ही अभी ज्ञान के बाद पता तो चल ही जाता है कि ये वेस्ट थॉट मेरा, ये यहाँ ज्यादा नहीं रुकना, और ये थॉट आया है, तो उसके ऊपर भी सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं कि 1 सेकंड में समर्थ बना दो, विदाउट गिविंग पॉज और गैप इन बिटवीन। तो उसको एकदम जल्दी से ही उसको समर्थ उसमें संकल्पों में डाल दो, या फिर जैसे पहले भी करते ही हैं कि उसको मतलब ज्यादा अटेंशन नहीं उस पे करना, रुकना नहीं है वहां पे। जी बहुत अच्छा। और क्या नवीनता ला सकते हैं? ओम शांति। जी आज बाबा बोलते हैं कि हमें सब जोन मिलकर ऐसा कोई प्लान बनाना है, सेवा का कोई नया अच्छा प्लान बनाना है, सभी जोन मिलकर हमको। आज बाबा हमें बोल रहे हैं मुरली पे। अच्छा, आज के मुरली में, अव्यक्त मुरली में जमा का खाता बढ़ाने की क्या विधि बताई है बाबा ने? तीन विधि बताई है, कोई बताएंगे? ओम शांति। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो, भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इसमें दुआ को खाता जमा होता है।
तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ मैं अपन नहीं। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने आज के साकार मुरली में स्मृति का तिलक की बात की है, तो आपने उसका क्या अर्थ समझा है? कैसे स्मृति का तिलक आप लगा के रखेंगे तो सदा सुहागन बनकर रहेंगे? हम इसका योग में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? ओम शांति। 3 बिंदी लगाए के, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। बाबा से 3 बिंदी लगाए के योग में सूक्ष्म मृत्युंजय के। तो हम उन तीनों बिंदियों की स्मृति रखेंगे। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति जी, दीदी। बोलिए। जैसे जो मेरे समझ में आया वो मैं बता रही हूँ कि मतलब बाबा को हर समय कंबाइंड रखेंगे। कुछ भी दुख सुख कुछ भी आए, बाबा मेरे साथ है, बाबा हर समय मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा होगा, यह स्मृति रखेंगे। जी, बहुत अच्छा। तो जो भी अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो जैसे जो भी मुरली हम सुनते हैं लेकिन उसका हम योग में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे विशेष। या अव्यक्त मुरली सुनते हैं तो उसके ऊपर भी आप कि इसकी गहराई में जाकर मैं इसका योग में यूज कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, आज की मुरली से नशे की पॉइंट आपको क्या लगी? कि आपका दिल खुश हो गया वो पॉइंट सुनते ही? ऐसी कौन सी बात आपके मन को टच की जो विशेष थी? हम हमारी बात बताते हैं। हमें तो एक बात बहुत अच्छी लगी साकार मुरली की, कि बाबा ने कहा है कि मैं तो आप बच्चों से ही वार्तालाप करता हूँ। तो हम कितने ना भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान हम बच्चों को स्पेशल टाइम देता है वार्तालाप करने के लिए। नहीं तो दुनिया में तो किसी को टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए लेकिन भगवान हम बच्चों से वार्तालाप करते हैं। जी, आपको कौन सी ओम पॉइंट शांति नशे की लगी? जी, अब बाबा ने वक्त मुरली को मुझे आप बच्चों पर निश्चय है, आप ही बनेंगे। हाँ हाँ, ये भी बढ़िया बात है। ये भी बहुत नशे वाली कि भगवान को निश्चय है हम बच्चों पर कि यही बच्चे बनने वाले हैं। बाबा को अपने बच्चों पर पूरा पूरा निश्चय है ना, बच्चों को भी निश्चय होना चाहिए ना, बाबा कह रहे थे। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में जो बोला ना कि सेफ्टी का साधन है जो हम बाप दादा की छत्र छाया में रहना, मतलब कि हर समय बाप दादा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी छत्र छाया। इसमें कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन जब बाबा की छत्र छाया में माना कि श्रीमत में है तो बहुत इजीली हम उस चीज से उसको क्रॉस आउट कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी आज का एक पॉइंट भी अच्छा था ना कि दादियों का जो कलेक्शन था उसमें से निकाला गया था जो बैकुंठ की बादशाही देती है दहेज में बच्चों को। जी जी, बहुत अच्छा। और एक बहन ने जो पूछा है कि कल की रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पर होती है बहन, कल की रिकॉर्डिंग्स। जी, उसका लिंक नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, हम शेरू भाई जी से लेंगे। हाँ जी जी, ओम बोलिए शांति। भाई। आज जी बोलिए। मुझे आज के साकार मुरली में यह पॉइंट अच्छा लगा कि भारतवासियों को ये नहीं पता कि शिव बाबा कब आते हैं और क्यों शिव जयंती बनाते हैं। जी हाँ, वो मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। जी
बहुत अच्छा। ओम ओम शांति। शांति। जी दीदी। दीदी वक्त मुरली में आई हुई है कल की वो रिकॉर्डिंग, भाई जी ने भेजी हुई है अच्छा वक्त मुरली क्लब में, अच्छा, अव्यक्त मुरली। व्हाट्सएप जी पर। जी जी। नीना बहन, आप अव्यक्त मुरली क्लब में हो क्या? हाँ जी मैं हूँ, पर मेरे पास नहीं आई, इसीलिए मैंने वो बोला। पिछली तो थी, कल की नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, वो कोई सिर्फ बात। ऑडियो वाली है जो आपकी भेजते हैं ना, जिसमें डिस्कशन थी कल की। आई वांटेड टू रीड के, वो कल की डिस्कशन बड़ी हेल्दी थी बाप के संस्कारों पे ना। हाँ जी। थैंक यू। अभी हमारा समय भी हो रहा है। जी शेरू भाई जी, आपको कुछ कहना है? जी हाँ जी दीदी, पॉइंट्स आपने कहा ना कि कौन सी पॉइंट आप योग में प्रयोग करना चाहेंगे, ये पूछा ना आपने थोड़ी दिन पहले। तो जैसे ही अभी मुरली सुन रही थी ना, और बाबा बार बार कह रहे थे कि शिव संदेश सबको मिल गया है क्या। ज्यादातर मुरली बाबा ने इस पे चलाई ना कि जहां जहां जाओ तो ये ना उलाना आए कि भी शिव संदेश मिला नहीं हमें ना, जहां से भी आपको मैसेज आए वहां जाए। तो ऐसे ना योग का जैसे सोच रही थी भी कैसे उसको कैसे करें हम बाबा का संदेश सबको मनसा से। तो ये मुरली पढ़ते पढ़ते एक संकल्प आया, जैसे कि हम सूक्ष्म वतन में गए और बीच में बाबा ने भी कहा ना कि जानकी दादी से राय ले ले, है ना। तो ऐसे लगा कि हाँ ऊपर गए और मम्मा को इमर्ज किया बाबा ने। बाबा थे, सारी एडवांस पार्टी थी, जानकी दादी बिल्कुल सामने थे, और हम सब बाबा को कह रहे कि बाबा कैसे हम सब शिव संदेश दें, आओ आपको ही लेके चलते हैं, तो हमें सबको देना है। तो सब बाबा को कहा ये, और जानकी दादी भी साथ में थे, तो उन्होंने वही लाइन बोली जो मुरली में थी ना। तो ऐसे ही बोली कि विफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। तो हम सबको लेके ग्लोब पे आए, और ग्लोब पे बहुत सुंदर हो रहा, फरिश्ते ही फरिश्ते हम सब इकट्ठे हैं, और जैसे पूरी दुनिया को हमने, पूरे विश्व को हमने शिव संदेश दे दिया है, और कि बाबा आए हुए हैं। और सभी ने सबको बाबा को पहचाना, सभी फरिश्तों के रूप में, सभी साक्षात्कार किया सभी ने, जैसे पूरे विश्व में हमने ये संदेश दे दिया ना, शिव संदेश दे दिया, और सभी खुश हो रहे हैं, और फिर से सभी गीत गाकर नाच रहे हैं कि खुशियों में कि शिव बाबा आया है और खुशियां लाया है। तो सभी को शिव संदेश देते हुए फिर वापस से हम सूक्ष्म वतन में आए और बाबा का धन्यवाद किया। तो पढ़ते पढ़ते ये विजन बना योग का ना। ओम शांति। बाबा ने वरदान भी दिया कि आप विश्व कल्याणकारी हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो इस प्रकार से हम मुरली को योग में कैसे यूज करें, इसके ऊपर भी आप अच्छे से सोच सकते हैं। नए नए विधियां जैसे अभी बहन ने शेयर किया, ऐसे ही आप भी नए नए विधियां बना सकते हैं, और अपने योग में भी आप नवीनता कर सकते हैं। तो आज के मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे कि जो बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने की बात की है, तो हम वो तीनों को एकदम प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे। जितना 20 नाखूनों का जोर लगा के हम पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि वो भी हम जमा का खाता बढ़ेगा। और विशेष अटेंशन जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, तो संतुष्ट करना और संतुष्ट रहना, इस बात पर हम विशेष विशेष अटेंशन देंगे। यही हमारा विशेष होमवर्क रहेगा। इसको आप काफी दिनों तक कर सकते हैं। आपका एक एम बना सकते हैं कि इतने दिन तक, 21 दिन तक मैं इसका पालन करूंगी करके। और सेवा में निस्वार्थ भाव। और आप एक लिख सकते हैं कि क्या क्या नवीनता हम कर सकते हैं। भला मुरली सुनने की नवीनता हो सकती है, आपके सोमानों का अभ्यास करने की नवीनता हो सकती है, आपकी सेवा करने की नवीनता हो सकती है, आप घर में जो कर्म करते हैं उसमें कैसे नए प्रकार से आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। से अलग अलग प्रकार से कि जो आज मैं संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क में आ रही हूँ, सब में मैं नवीनता कैसे कर सकती हूँ। तो इस पर सोच के आपको जरूर बाबा को अवतरण तक उस प्रकार से करके दिखाना है। ओम शांति। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मीठे बाबा का भी दिल से धन्यवाद।
थैंक यू। आप सभी सपूत आत्माओं को गुड नाइट।